50 लोग अभी प्रभावित हैं और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है को 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी ये सब किया गया है। तो अगर सबको जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है वैक्सीनेशन का, वो 3 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेंगे। यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है। और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं उनके टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें, और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना, आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो इस साल भी, पिछले साल तो पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावे आप जानते हैं प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही, इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाप्ता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित हों, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वर्ष सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावे बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची वो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना, उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो भी इसलिए जरूर है कि भाई लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। और अभी तो आजकल आप जानते हैं कि आखिरकार बरसात का समय है, भारी वर्षापात हुआ है, और इस बार तो जून माह में जितना वर्षापात हुआ है ऐसा कभी होता नहीं था, इतना ज्यादा वर्षापात हुआ, उसका भी असर पड़ा। और उसके बाद इस बार भी तो शुरू ही हो गया है। आम तौर पर जो होता था कि अगस्त में, आप समझिए इसके बाद, और सितंबर में बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि शुरू से ही बड़े पैमाने पर हुआ है। और जो जून महीने में जितना वर्षापात हुआ लगभग दुगनी वर्षापात हुई। तो इन सब चीजों को देख करके हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर बिहार का भी हुआ, दक्षिण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति हुई। अब तो गंगा नदी के किनारे भी इसकी स्थिति आ गई है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने किया है, भाई राहत केंद्र हो, सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं अनेक जगहों पर। और एक बात हम लोगों ने इसमें भी कर दिया कि जहां कहीं भी हो रहा है, एक तो वहां पर
निश्चित रूप से जो गांव से निकल करके और जिनको अलग रखना होगा, खिलाना होगा, तो सब लोगों का एक टेस्ट भी करते हैं हम लोग, जांच भी करते हैं, कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं। और दूसरी बात, सब लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। मैंने स्वयं भी जाकर के देखा है कि जांच भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। तो एक एक तरह से हम लोग अलर्ट हैं और बाकी सबको जो बाढ़ की स्थिति में उनको परेशानी है, उनको सुविधा देने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। इन सब चीजों पर भी काफी अलर्टनेस है। और पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, कौन सा काम नहीं किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि भोजन कराने का भी, और आप जानते हैं कि 2007 से हम लोग कर रहे हैं, फूड पैकेट भी बंटवाते हैं जहां जरूरत पड़ती है कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं, फूड पैकेट भी बंटवाया जाता है। तो ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और जो ग्रेचुटस रिलीफ होता है, अनुग्रह सहाय राशि, हर पीड़ित परिवार को, जो प्रभावित परिवार हैं उनको 6,000 रुपये की अनुदान दी जाती है। और आप सबको मालूम है इसकी शुरुआत जो 2007 में हम लोगों ने किया था, उसके बाद हमने इस चीज को लाया है 6,000 रुपये का। तो सब तरह से, हर तरह से हम लोग मदद देने की शुरुआत की है। जब से काम करने का बिहार के लोगों ने मौका दिया हम लोगों को, तब से एक एक चीज पर सतर्कता बरतने के लिए और हर काम हम लोग करते रहे प्रारंभ से ही। और अब तो उसकी स्थिति को और भी कर दिया गया है। और इससे फसल क्षति होती है उसका भी आकलन किया जा रहा है। और फसल क्षति के आकलन होने पर जहां जहां प्रभावित है उनको कृषि इनपुट अनुदान भी हम लोग देते हैं। ये सब भी काम कर रहे हैं। अब तो आप जानते हैं कि अगस्त और सितंबर में आमतौर पर पहले आता था, लेकिन आज तो स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त है, अब तक इतना सब कुछ हो गया है जो बताया गया है। जब तरह का सब जगह का हमने फिगर मांगा था तो उसके हिसाब से लगा है कि कम से कम 34 लाख आबादी प्रभावित है। अब आप समझ लीजिए कि इसके बाद का भी जो खतरा हो सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर सजगता है, सब लोगों को सतर्क रखा जा रहा है। तो हर प्रकार से बराबर इस पर नजर रखी जा रही। अब तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम शुरू से ही कहते हैं कि अपने राज्य में कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। जो भी हम लोगों के राज्य सरकार के पास पैसा है, अगर इस तरह से आपदा से प्रभावित होते हैं, उनके लिए हम लोग सहायता करते हैं। और शुरू से ही हम लोगों का ये संकल्प है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं। और इसके अलावे जो बाकी चीजें हैं उस सब में भी विधि व्यवस्था की स्थिति, एक एक चीज पर नजर रखी जाती है। और आप तो जानते हैं कि हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि अब थानों में अनुसंधान का काम अलग लोगों को, और कानून और व्यवस्था को संभालने का काम अलग, हर थाने में अलग अलग ये इंतजाम किया जा चुका है। इसके लिए हम लोग बहुत समय पहले से ही इस पर विचार करके काम कराना चाह रहे थे, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया, ताकि कहीं भी अनुसंधान का काम, कोई क्राइम हुआ है, घटना घटी है, तो उसको अनुसंधान का काम भी नियमित रूप से होना चाहिए, विलंब नहीं लगना चाहिए। और जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको संभालने के लिए एक अलग विंग रहेगा। तो ये सब काम हम लोग कर दिए हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग इन सब चीजों के लिए और सब तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है। और शुरू से ही हम इस बात को कहते रहे, हम लोग एक एक चीज पर नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये काम तो करते ही विधि व्यवस्था की हालत। और फिर जरा समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया है, आधारभूत संरचना का काम किया है, सड़क का, पुल पुलिया का, सब का काम कितना किया, सरकारी भवनों का काम। अभी सामने ही देख लीजिए कैसा सुंदर बना। सब चीज को देखते रहिएगा, एक एक चीज को, सब जगह किस प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया। तो उसके लिए और सबसे बड़ी चीज है कि जो निर्माण कर दिया गया, सड़क हो या पुल पुलिया हो या भवन का निर्माण हुआ, अब उसके मेंटेनेंस का काम हर तरह से विभागीय स्तर पर करने का हम लोगों ने कहा। इसके लिए अलग अलग विभागों में ये नीति बनाई जा रही है कि उस विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। अब उसके लिए ठेका करके नहीं,
बल्कि विभाग की जिम्मेवारी होगी, बन करके तैयार है, उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना, हमेशा उसका रख रखाव करना, ये उन्हीं का काम होगा।